एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। हर रोज़ की तरह सुबह की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। आज का जो नया व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। तो बस हमारा जो डेली का रूटीन हर एक हाउसवाइफ का, तो हर रोज़ डेली मोटिवेशनल के साथ जो सुबह का मेरा मॉर्निंग का काम है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो अनार है वो मैं रख रही थी, जब मुझे समय मिलेगा तो इसको मैं छील लूँगी ताकि आसानी से जो मेरा बेटा है वो खा ले। यहाँ पर जो दूध है वो भी हो चुका है मेरे हस्बैंड के लिए। ऊपर से जो ड्राई फ्रूट है वो मैंने पीस कर रखा है, तो 1 चम्मच ड्राई फ्रूट है वो पिसा हुआ वो मैं डाल दूंगी। तो हस्बैंड को दूध दे दिया, वो ऑफिस चले गए। जब मैं बाहर गई थी तभी भैया सब्जी वाले आए थे, तो मिर्ची ख़त्म हो चुकी थी, तो बस उसके पास से जो हरी मिर्ची है वो मैंने ख़रीद ली है। तो 30 रुपये पाव यहाँ पर मिर्ची मिल रही, बहुत ही महंगी हो चुकी है। आपके वहाँ पर क्या दाम है ज़रूर कमेंट कर कर बताना। तो घर का पूरा जो काम है वो भी मैंने निपटा लिया है। यहाँ पर जो सारे पौधे मैंने उगाए हुए, इसके अंदर जो सूखी पत्तियाँ वगैरह होती है इसको मैं कट कर लेती हूँ। फिर उसका जो ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है तो टाइम टेबल के साथ उसको मैं अच्छी तरीके से पूरा काटना होता है। जो पौधे खराब होने लगते इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मोगरा है इसके अंदर भी पत्ते थोड़े खराब हो रहे थे, पीले हो गए, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। तो डेली जो हमारा मॉर्निंग में बिजी रूटीन ही रहता है, लेकिन टाइम टेबल से जो पूरा घर का काम संभालते हिसाब से करते हैं तो अच्छे से पूरा काम मैनेज हो जाता है। तो पूरा घर का काम करने के बाद यहाँ पर जो सारे गमले के अंदर पौधे लगाए हुए हैं इसके अंदर थोड़े बहुत पत्तियाँ खराब होने लगती, इसको मैं टाइम टेबल के साथ टाइम टू टाइम निकाल लेती हूँ ताकि फिर जो उसकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो। अगर उसको नहीं निकालते तो फिर उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और यहाँ पर जो तुलसी मैया इसके अंदर भी मोगरा आया हुआ है, तो ये सारे इसको मैं निकाल देती हूँ, फिर इसकी जो ग्रोथ है अच्छे से नहीं होती है। तो बस ऐसे जब भी मुझे समय मिलता है इसको मैं टाइम टू टाइम अच्छे से पूरा कर देती हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे लगाते तो है लेकिन उसको समय भी देना पड़ता है। और यहाँ पर जो गुलाब है वो भी आप देख सकते हैं बहुत सारा सूखने लगा है, लेकिन आजकल गर्मी भी इतनी पड़ रही है कि जो गुलाब है वो सूख ही जाता है। तो सारे पत्ते की कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो सूर्य के इसके ऊपर मैंने यहाँ पर पौधा लगाया हुआ है, तो वहाँ पर मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर की तरफ मिट्टी वगैरह ज़्यादा उड़ती है तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना ही पड़ता है। और जो पूरा सूर्य इसको भी अच्छे से पूरा मैं पोंछ लूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पर जो अजवाइन का पौधा है वो मैंने लगाया हुआ है, एक डाली में इसको कट कर रही हूँ। इसको मैं लगाऊंगी किचन के अंदर, बस थोड़ा सा ऐसे ही मैंने डाली को कट कर लिया। तो ये जो पौधा है वो अजवाइन का पौधा है, इसके अंदर से ही ओरेगानो बनता है जो हम पिज़्ज़ा में हर्ब्स डालते हैं वो। तो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से ये पूरा ग्रो हो जाता है अपने आप से ही। तो एक डाली है इसको मैंने कट कर लिया, पानी से वॉश भी कर दिया है। और ये छोटी वाली जो सॉस की बोतल आती है कांच की वो मैंने ले ली, इसके अंदर जो फिल्टर पानी है वो मैं भर लूँगी। और जो डाली कट कर कर मैंने ली है वो इसके अंदर डाल दूँगी, अच्छी तरीके से पूरा ये ग्रो हो जाएगी। और थोड़ा-सा जो किचन का लुक है वो भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ भी दिखेगा। तो इस तरीके से थोड़े-थोड़े टाइम पर मैं कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक करती रहती हूँ ताकि थोड़ा-सा जो घर का और किचन का जो लुक है वो अलग आए, चेंज आए। तो इसके बाद जो सब्ज़ी है वो मैं कट कर रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से छील लिया है, छीलने के बाद पानी से मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी, इसके बाद मैं कट करूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी के अंदर ज़्यादा मैं पानी नहीं डालती हूँ, इसको हम गुजराती में बोलते हैं गिसोड़ी। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको मैंने छील कर पानी से वॉश कर दिया है, इसके बाद मैं पूरा इसको कट कर लूँगी, इसके बाद हम तड़का देंगे। तो फ्रूट ऐसे ही पड़े हैं थैली के अंदर, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। तो ग्रेप्स है वो मैंने ली है, यहाँ पर इसको मैं रख दूंगी। तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, ज़्यादातर उसको ब्लैक वाली पसंद है लेकिन थी नहीं तो ग्रीन वाली ही ली है। तो इसको प्लेट में निकाल देती हूँ। अंगूर को यहाँ पर जो केले रखे हुए वो भी इसके साथ ही रख दूंगी। अभी थोड़ा खाना बनाने में वक्त है लेकिन थोड़ी आधी तैयारी में कर देती हूँ, तो इसको मैं साइड में रखती हूँ। और थोड़ा-सा बैठकर मैं एक बनाना है वो खा लेती हूँ। आजकल थोड़ा-सा मेरा जो वज़न है वो भी बढ़ने लगा है, तो थोड़ा-सा फिर से मेरे हेल्थ पर मैं ध्यान दे रही हूँ, तो बैठकर एक बनाना है वो खा लेती हूँ। तो फिर से भैया सब्ज़ी वाला आया था बाहर घर के पास, तो ऑनियन भी ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने खरीद ली है।
तो 2 तरह की उसके पास ओनियन थी, एक तो जो रेगुलर आती है वो थी और एक वाइट वाली थी। तो आज से पहले मैंने वाइट वाली जो नहीं खरीदी थी थोड़ी-सी ले ली मैंने चखने के लिए, आधा किलो इतनी ही ले ली कि अगर अच्छी होगी तो फिर दोबारा मैं खरीदूँगी। तो वैसे खाने में तो अच्छी थी, क्योंकि ये व्लॉग मैं बाद में बना रही हूँ, तो हमने चखी थी तो खाने में बहुत ही टेस्टी थी। यहाँ पर तेल भी ख़त्म हो गया तो बस इसको भी मैंने निकाल लिया और हाथ क्या टिश्यू से पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। अगर ऐसे ही फिर छोड़ देते तो पूरा चिपचिपा सा हो जाता है, इसलिए तुरंत के तुरंत ही पूरा अच्छे से मैं इसको टिश्यू से पूरा क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने डाला इसके अंदर राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर डाला है। उसके बाद यहाँ पर जो कटे हुए हरे मिर्च है लंबे-लंबे मैंने कट किए थे वो डाल दिए, अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे। इसके बाद जो कटी हुई सब्जी है वो डाल दिए, पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो स्वाद के अनुसार नमक है वो डालूँगी। उसके बाद ढककर उसको अच्छे से पका लेंगे, आधी पक जाएगी। उसके बाद जो मैं टमाटर है वो डालूँगी, तो अच्छी तरीके से आधी पक चुकी है। इसके बाद जो टमाटर कटे हुए हैं वो मैंने डाल दिए हैं। तो जब टमाटर पक जाएँगे इसके बाद जो सारे ड्राई मसाले हैं वो हम करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर भी पक चुके हैं। तो यहाँ पर जो धनिया का पाउडर है वो डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, अच्छे से पूरा उसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर भी तैयार है, बहुत ही टेस्टी वाली बनी थी। तो ये है आज का दोपहर का हमारा खाना, सब्जी, चावल, रोटी और मिर्ची है वो भी तल ली थी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस खाना-पीना है वो खा लेते हैं, उसके बाद जो पूरा किचन का काम है वो निपटाना है। तो खाना भी हम लोगों ने खा लिया, इसके बाद जो सारे बर्तन हैं इसको मैं वॉश कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर जो सारे एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं उसको मैं पहले ही वॉश कर देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा समय लग गया था, वक़्त नहीं मिला, वरना जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं हाथ के हाथ ही एक्स्ट्रा जो सारे बर्तन हैं इसको मैं वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पर बर्तनों को भी वॉश कर दिया, इसके बाद यहाँ पर पूरा जो सिंक एरिया है, टाइल्स वगैरह, नल, उसको मैं हाथ के हाथ ही क्लीन कर देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही टाइम टेबल के साथ जो घर के काम को सँभालते हैं तो बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सिंक एरिया, नल वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे से पूरा मैंने क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। यहाँ पर पानी से भी अच्छे से पूरा मैं उसको धो दूँगी। इसके बाद जो पूरा काउंटर टॉप है, गैस स्टव है, उसको मुझे क्लीन करना है। तो ये जो सारे बर्तन हैं इसको मैं नीचे की तरफ रख दूँगी, ताकि यहाँ पर पूरा अच्छे से मैं साफ़ कर सकूँ, क्लीन कर सकूँ। तो अब बारी आती है जो पूरा गैस स्टव है उसको क्लीन करने की, साफ करने की। तो जो सारे स्टैंड है ऊपर के जो उसको मैं क्लीन कर दूंगी, अच्छे से कपड़े से पोंछ दूंगी। इसके बाद जो पूरा गैस स्टव है इसको मैं क्लीन करूंगी। तो इसी तरीके से 2 या 3 बार कपड़े को निचोड़ निचोड़ कर पूरा गैस स्टव इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो गीले कपड़े से साफ करने के बाद यहाँ पर एक सूखा कपड़ा है वो मैं ले लूंगी, ताकि जो पानी के जो धब्बे निशान है वो अच्छे से पूरा सूख जाए। अगर ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो फिर जो इसके ऊपर पानी के डॉट डॉट जैसे निशान दिखने लगते, इसीलिए साफ कपड़े से मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। उसके बाद जो पूरा काउंटर टॉप है उसको भी अच्छे से पूरा मैं साफ कर दूंगी। ऐसे ही गीले कपड़े से साफ करने के बाद सूखा कपड़ा है वो मार देती हूँ। तो बस ऐसे ही पूरा जो घर का काम करते करते दोपहर के 2:30 इतने मुझे बज ही जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, तो करीब 2:30 पौने 3 बज ही जाते हैं। उसके बाद फिर मैं कपड़े लेती हूँ, तय करती हूँ, तो 3 ऐसे ही बज जाते, पता ही नहीं चलता है घर के काम करते करते। तो यहाँ पर पूरा जो किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। यहाँ पर एप्रन है वो भी मैंने निकाल दिया है, बस इसको मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर लाइट्स वगैरह बंद कर कर चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि कपड़े हैं वो भी सूख गए। तो हाथ के जो सारे कपड़े हैं इसको मैं ले लेती हूँ। तो बैठकर जो सारे कपड़े हैं वो भी अभी मुझे तय करना है। वॉक करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। अभी जो वीडियो है उसका वॉइस ओवर किया है, तो वीडियो को रखा है डाउनलोड होने के लिए। तब तक यहाँ पर थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, फिर बाल बनाती हूँ, कपड़े तो बस यहीं चलेंगे। मुझे जाना है वॉक करने के लिए, अभी 6 बज चुके हैं। तो फटाफट से बेड को ठीक कर कर फिर निकलते वॉकिंग के लिए। तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ पर मछली के लिए मैंने आटा गूँथ कर रखा है।
तो आटा लेकर सीधा मैं पहुंच चुकी हूँ तालाब के पास। मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ तो बीच में ही ये तालाब पड़ता है। तो मेरी हैबिट थी पहले भी कि मैं डेली के डेली आटा गूंथ कर रखती हूँ। फिर यहाँ पर पहले मछली को आटा खिलाती हूँ, सॉरी आटे की गोली खिलाती हूँ। उसके बाद मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ। और वैसे भी मछली को जो आटे की गोली खिलाना बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरीके से जितना कर्म हमसे हो सकता है उतना करना ही चाहिए। तो बस यहाँ पर आटे की गोली है वो भी मैंने खिला दी। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ ग्राउंड में वॉक करने के लिए। तो कोई जो क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, इस तरीके से बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर शाम के टाइम वॉकिंग करने के लिए आते हैं। तो मैं भी चली गई थी वॉक करने के लिए। तो बहुत दिनों के बाद जो मेरा वीडियो है वो आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यू था, मेरी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर रही थी। आगे भी मुझे नहीं लगता है कि मैं डेली वीडियोस डालूंगी। अभी थोड़े दिनों के लिए ऐसा चलेगा, आगे फिर अब देखते हैं, क्योंकि हेल्थ के ऊपर तो नहीं होता है वीडियो बनाना। इसीलिए मैं अब देखूंगी डेली के डेली मेरा वीडियो आता है किस तरीके से मेरी हेल्थ है, उसी हिसाब से जो मैं वीडियो डालूंगी। तो मैं घर वापस भी आ चुकी हूँ, शाम का टाइम है, यहाँ पर दिया बाती है वो मैं कर रही हूँ। तो पूजा का जो मेरा दुपट्टा है वहाँ पर जो मंदिर है वहीं पर मैं रखती हूँ। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो दुपट्टा लेकर वहीं पर फिर रख देती हूँ। तो शाम के टाइम पूरे घर के अंदर यहाँ पर जो मैं धूप करती हूँ, और पूरे घर के अंदर जो धूप है मैं ऐसे ही घुमा लेती हूँ। और थोड़ी देर के लिए सारे घर की जो लाइट्स है वो मैं ऑन कर देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम एक बार पूरे घर की लाइट्स ऑन करनी ही चाहिए। तो मेरी हैबिट है, बाकी तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो बस मेरा यही मानना है कि थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन पूरे घर के अंदर में लाइट्स है वो जब भी दिया बाती करती हूँ तो चालू कर देती हूँ। तो अभी भी मेरे पास समय था तो मैंने सोचा कि जो मुझे मुरमुरे का नाश्ता बनाना है वो बना लेती हूँ। तो साइड में खिचड़ी है वो भी मैंने चढ़ा दी है, और यहाँ पर जो मुरमुरे का नाश्ता बनाना है वो भी मैं बना लेती हूँ। तो आज दो टाइप के मुरमुरे बनाने हैं। तो जो सिंपल वाला है बस वो बन चुका है, और जो एक दूसरा लहसुन की चटनी डालकर बनाना है, तो ये वाला जो मुरमुरा हो चुका है इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ डिब्बे के अंदर। जब ठंडा हो जाएगा तब इसको ढक्कन को बंद करूँगी। तो इसको मैंने नीचे की तरफ रख दिया है, तब तक यहाँ पर जो लहसुन है वो मैं छील रही हूँ। तो बस वही वाला जो बड़ा सा भगोना है इसको मैं वॉश नहीं कर रही, इसी के अंदर जो मैं लहसुन का तड़का देकर दूसरे मुरमुरे जो बनाना है वो बना लूँगी। तो लहसुन को मैं कूट लेती हूँ, बस ऐसे रफली मोटा मोटा ही मैंने कूटा। तो तेल गरम हो गया, उसके बाद ये लहसुन है वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर जो बस वही बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर वो डाला है, हींग, और फिर जो मुरमुरे है वो डाल दिए। ऊपर से जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला है। तो हमारा जो लहसुन वाला मुरमुरा है वो भी बनकर तैयार। अच्छी तरीके से पूरा मैंने उसको मिक्स कर लिया, ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं डिब्बे में अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो पूरा यहाँ पर गैस स्टव वगैरह है वो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।